नमस्कार। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से के सभी दर्शकों को दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अंक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले बात करते हैं जगमग मां अहिल्या नगरी की। दीप पर्व आया और मां अहिल्या की नगरी को रंग बिरंगी रोशनी से नहलाकर चला गया। दीपावली पर्व फिर ढेरों परंपराओं के साथ खूब मना। बस कुछ खास था तो आतिशबाजी के साथ मां लक्ष्मी जी की आराधना। बस हर कोई कह रहा था, मां पधारो मारे घरों दे। दीपावली आई और चली गई, लेकिन दीपावली का महत्व समझ चुके नगर के बाशिंदों ने हर बात की रही इस बार भी दीप पर्व को खूब मनाया। पहले तो घर घर सजा, बाजार सजे और फिर शहर की ऐतिहासिक इमारतें भी खूब सजी। लेकिन सबसे ज्यादा माहौल उस पूजा का रहा जिसके करने से धन लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। कहीं काली पूजन हुआ तो कहीं माता पूजन और शहर भर के लक्ष्मी मंदिर आबाद हो गए। घर घर हुई पूजा में पुश्तैनी धन दौलत पूजी गई तो कंगालों ने एक बार फिर पूरी विधि विधान के साथ मां लक्ष्मी को हमारे घर पधारो का आह्वान किया। ज्यादातर घरों की पूरी रात कुंडी खोलकर रखी गई तो कईयों ने श्री सुक्तम का पाठ कर मां को प्रसन्न करने की कवायद में पूरी रात गुजार दी। वैसे दीपावली का असली आनंद उठाया नन्हे मुन्ने बच्चों ने, जिन्होंने कहीं जमकर आतिशबाजी की तो कहीं जमकर व्यंजनों का लुत्फ उठाया और कह दिया, पाए लागू हैप्पी दिवाली। आचार संहिता के डर से मैं त्यौहार मनाना छोड़ दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। त्यौहार तो मनाऊंगा, भले आयोग चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दे। यही नहीं, आचार संहिता से प्रशासनिक अराजकता बढ़ी है, ये कहना है उस राम भक्त मंत्री का जिसे आयोग पहले से चेतावनी भरा नोटिस थमा चुका है। अब मंत्री जी ने एक बार फिर आयोग के खिलाफ अपना मुंह खोला तो समर्थक दुखी हो गए। कह बेटे, ये क्या बोल गए कैलाश जी? बोलते कैलाश विजयवर्गीय हैं और चिंता होती है उनके अपनों को। एक बार फिर ऐसा ही हुआ जब कैलाश विजयवर्गीय ने एक ब्रेक के बाद चुनाव आयोग की ओर इशारा करते हुए ये कह दिया कि आचार संहिता के डर से क्या मैं त्योहार मनाना छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। त्योहार तो मनाऊंगा, भले ही आयोग चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दे। अब जैसे ही ये बात राम भक्त मंत्री के मुंह से निकली है, तभी से एक बार फिर शहर से लेकर राजधानी के गलियारों तक उन्हीं की चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। कैलाश के बोल सुन सभी हैरान है। कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर उनके दिल में है क्या। हालांकि उनके करीबी और वो खुद अब महू से चुनाव मैदान में होने की बात स्वीकारते हैं, लेकिन फिर क्यों वो आयोग का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। एक बार फिर कैलाश के कड़वे वचनों की चर्चाएं की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आखिर क्यों ये नेता वो बात अपनी मुंह से निकाल रहा है जिससे आयोग चेतावनी के बाद कोई सख्त कदम भी उठा सकता है। विजयवर्गीय के इस रुख ने सभी को हैरान कर दिया है। उनके अपने तो हैरान है, परेशान है, कह रहे हैं कि फिर से ये क्या बोल गए कैलाश जी। कांग्रेस की एक सूची आना बाकी है। ऐसे में दीपावली के चलते शहर की 3 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों को लेकर कयासबाजी का दौर लगातार जारी है और सबसे ज्यादा हैरानी 1 और 2 की गलियारों में देखी और सुनी जा रही है। जब तक फाइनल नामों की सूची ना आ जाए, चैन से मत बैठो, भले ही फिर दीपावली जैसा त्योहार ही क्यों न खराब हो जाए। इन दिनों कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के ही गलियारों में एक सी चर्चाएं जोर मार रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बन उभर रहा है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 और 2। 1 नंबरी गलियारों से राजयोगी पत्नी विनितिका यादव के पति यानी दीपू यादव का नाम जबरिया तरीके से उछल रहा है, तो 2 से कांग्रेस के बहुचर्चित नेता मोहन सेंगर का नाम उछाल दिया गया है। इन दोनों नामों के यकायक ही उभर आने के कारण शहर के गलियारों का माहौल जबरदस्त चर्चाओं भरा हो गया है। वैसे तो 5 नंबरी गलियारों की भी चर्चा जोरों पर है, लेकिन यहाँ से पंकज का टिकट पहले दिन से पक्का बताया जा रहा है और आज भी मोटा भाई अपने टिकट को लेकर पूरी तरह से निश्चित ही है। दादा पंकज ने बाबा यानी महेंद्र हार्डिया के खिलाफ काम भी करना शुरू कर दिया है। दादा यहाँ चुनाव जीतेंगे, ये बात मानने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए विधानसभा 1 और 2 को लेकर अभी भी उम्मीदवार चयन बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। 1 नंबर के लिए दीपू यादव का नाम सबसे ऊपर आ जाने से पूरे शहर भर का यादव समाज खुशी से फूला नहीं समा रहा है, तो इधर 2 नंबरी गलियारों से सेंगर का नाम उछलते ही मंत्री विरोधी कैंप की बांछें खिली हुई है। इलाके के गलियारों में बैठे कांग्रेसी ही बतिया रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो चुनाव फिर 2 नंबर में भी एक तरफा तो कतई नहीं कहा जाएगा, यानी सेंगर भी अपना पूरा दम 2 नंबर में लगाते दिखाई देंगे, फिर परिणाम जो भी हो। और अंत में बात करते सत्तासीन पार्टी के संकट काल की। विधानसभा चुनाव के चलते सबसे ज्यादा संकट काल भाजपा का ही बताया जा रहा है।
पार्टी ने अपनी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को उनकी लाख कोशिशों के बावजूद महू भिजवा दिया। अब शहर हो या गांव, दोनों के ही गलियारों में खामियाजे की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मंत्री जी के हाथ, पैर और सिर सब कुछ बन चुका है। ऐसे में बाकी विधानसभा क्षेत्रों में कौन हथेली लगाएगा, देखते हैं। कई बार ये समझना मुश्किल होता है कि भाजपा कांग्रेस का काम कर रही है या फिर कांग्रेस भाजपा का। नहीं समझे, हम ये कहना चाहते हैं कि यदि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 3 से चुनावी मैदान में होते और 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र जिताने की जिम्मेदारी मंत्री कैंप के कांधे पर होती तो पूरी की पूरी कांग्रेस संकट में आ जाती। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टे उस मंत्री को ही हाथ, पैर और सिर बांधकर महू भिजवा दिया। अब टिकट बंटवारे में हुई इस बवंडर गफलत की चर्चा गांव हो या शहर, दोनों के ही गलियारों में जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है सुचिता की बात करने वाले पार्टी ने अब की बार किसी ठाकुर के हाथ नहीं काटे, बल्कि खुद उस डाल को काट बैठी है जिस पर बैठकर वो मिशन 2013 फतह करने का सपना संजोए थी। अब रामभक्त मंत्री फिर अपने हनुमानों की फौज लेकर महू जाएंगे और एक बार फिर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का संकट खड़ा हो जाएगा। फिलहाल तो हालत ये है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और देपालपुर से कई कार्यकर्ता महू में मैदान संभालने का एक बार फिर मूड बना चुके हैं। इन कार्यकर्ताओं में कई तो ऐसे भी हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कार्यकर्ता ही एक दूसरे से पूछ रहे हैं, इसमें नुकसान किसका होगा, पार्टी या फिर उन नेताओं का जो टिकट बंटवारे के दौरान ही कांग्रेस का आधा काम कर जाते हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।